नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी एक आदेश को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो चुकी हैं और इस आदेश में 5 करोड़ रुपए से बड़ी योजनाओं की डिटेल्स रिपोर्ट जुटाने की जिम्मेदारी युवा मंत्री सौरभ बहुगुणा को दी गई है। और ऐसे में वरिष्ठ मंत्रियों के रहते हुए एक युवा मंत्री को यह जिम्मा सौंपने के आदेश के मायने तलाशे जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने इस आदेश को लेकर धामी सरकार और बीजेपी पर चुटकी भी ली है और सवाल ये उठ रहा है कि आखिर मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के बीच ये कड़ी स्थापित करने की वजह क्या है। अब ये भी समझ में आ रहा है कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बीच में कुछ सही नहीं नजर आ रहा है और इधर कांग्रेस ये कह रही है कि अपने ही मंत्रियों, अपने ही विधायकों और अपने ही लोगों पर बीजेपी को यकीन नहीं है और यही वजह है कि कांग्रेस से पहुंचे जो नेता हैं उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें पता है कि कांग्रेस में जो शामिल होता है, जो कांग्रेस में काम कर चुका होता है, उसके काम करने की क्षमता ज्यादा है। कांग्रेस ने इस आदेश को लेकर धामी सरकार को घेरने की कोशिश भी की है, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि मंत्री को जिम्मा सौंपने के आदेश के आखिर मायने क्या निकाले जाए। इसकी वजह पीछे क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक युवा मंत्री को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। बड़े नाम है भारतीय जनता पार्टी में, वरिष्ठ लोग हैं जो इस जिम्मेदारी के लिए एकदम फिट बैठ रहे थे, लेकिन अब ये जिम्मा दिया गया है तो अब इसके जो मायने हैं वो भी अब तलाशने की लगातार जो कोशिश है वो की जा रही है। तो मंत्री सौरभ बहुगुणा को फिलहाल ये जिम्मेदारी आपको बता दे कि दी गई है। हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुका है, एक एक करके तारुफ करवा देती हूँ। आरपी रतूड़ी जी है, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ। शांति प्रसाद भट्ट है, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ। पंकज पैन्यूली जी हैं, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी से। डॉक्टर वीके डोभाल हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का हिंदी खबर में बहुत स्वागत है। शुरुआत में सबसे पहले रतूड़ी जी से कर लेती हूँ। रतूड़ी जी, अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, इसके मायने क्या है? क्योंकि यही सवाल लगातार बना हुआ है कि क्या वजह रही कि ये कदम उठाना पड़ा, युवा मंत्री को आगे खड़ा करना पड़ा। देखिए श्रेया जी, मंत्री मंत्री होता है, वो जब शपथ लेता है तो वो अपने कैबिनेट मंत्री होने की, चाहे उसमें उम्र नहीं होती है, हाँ, केवल मंत्री होता है। और ये विवेक व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी की है कि वो क्या काम किससे लेते हैं, किससे क्या काम उनको अच्छा लगता है। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है और ये अच्छी बात है कि अगर 5 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट को हमारे नौजवान मंत्री अवलोकन करेंगे, देखेंगे, तो ये अच्छी बात है। इसमें किसी के हस्तक्षेप नहीं है, कोई मंत्रालय थोड़ी छीन रहे उस पर, क्योंकि अब निश्चित तौर पर चुनाव वर्ष भी है। हाँ। सरकार जो है गंभीरता से कि कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो 5 करोड़ से अधिक के जनहित के प्रोजेक्ट हैं, उन पर युवा हमारा मंत्री उस पर नजर रखेगा। तो ये इससे क्या बुराई है? ठीक है रतूड़ी जी, क्या दिक्कत है? मुझे ऐसा पता है कि मुख्यमंत्री डायरेक्ट ये सारी चीजें देखते थे। अब एक कड़ी हो गई ना मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में कि अब सीधे हम मुख्यमंत्री से नहीं बात कर सकते, बीच में। तो इसकी कोई खास वजह जो ऐसा करा आप लोगों ने? नहीं, प्रिया जी, कोई वजह नहीं है। मैंने कहा नहीं कि ये विवेक व्यवस्था है, ये अधीन है मुख्यमंत्री का कि वो क्या काम किस मंत्री से लेते हैं। उन्होंने सौरभ बहुगुणा जी को अगर इस काम में लगाया तो निश्चित तौर पर ये तो उत्तराखंड के लोगों को हित में है, जनहित में है कि भाई और पारदर्शिता दिखाई देगी कि कौन प्रोजेक्ट 5 करोड़ से अधिक का है। मंत्रियों के बाद बहुत बड़े बड़े काम है, तो सारे वरिष्ठ मंत्री हैं। मंत्री मंत्री होता है, कोई इसमें उम्र के हिसाब से थोड़ी होता है। ये मुख्यमंत्री जी ने एक और अच्छी बात है कि मंत्रियों के बीच में और अपने बीच में एक कड़ी को और सुलभ किया है कि उनके कामों पर ताकि वो अवलोकन करें। ये नहीं है स्वीकृति कहीं पर, ये नहीं कि वो स्वीकृत करेंगे तब वो माने जाएंगे, केवल अवलोकन के लिए कि भाई कौन कौन से प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिन पर काम चल रहा है, काम देखा जा रहा है। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया, तो ये अच्छी बात है। बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन शांति प्रसाद भट्ट जी को बहुत हंसी आ रही है, कुछ रह रहा है, बोलिए सर। श्रेया जी, डॉक्टर आरपी रतूड़ी जी बहुत सम्मानित हैं और चिकित्सा विज्ञान के जानकार हैं, तो इसलिए ये विधायी कार्यों को शायद नहीं जानते हैं। 12 मंत्री हैं मुख्यमंत्री जी सहित इस बार प्रदेश में,
और मैं सौरभ भाई को बहुत बधाई देता हूं। उन्होंने सतपाल महाराज, धन सिंह रावत, गणेश जोशी, रेखा आर्या, सुबोध उनियाल, खजान दास, मदन कौशिक, भरत चौधरी, प्रदीप बत्रा, राम सिंह कड़ा, इन सबको पीछे छोड़ दिया है और वो सीधे मुख्यमंत्री की रेस में आ गए हैं। और उनको जो मैं समझ पा रहा हूं कि आसन्न विधानसभा चुनाव जो आने वाला है उसके 70 सीटों की जिम्मेदारी उनको एक प्रकार से दे दी गई है कि भाई ये 70 सीटें आपको मैनेज करनी है फाइनेंस के मामले में, क्योंकि 5 करोड़ का सवाल है। और अभी ये वही पार्टी है और इसी के जो आनुषांगिक संगठन है, चाहे वो आरएसएस है, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, यही वो लोग हैं ना जो चंदा चढ़ावा चोरी कर रहे थे राम मंदिर में, बद्रीनाथ जी के मंदिर में। और अब ये नया तुगलकी फरमान है, इस फरमान को जनता समझ रही है और बहुत अच्छे से समझ रही है कि ये क्यों ये आदेश हुआ है। ये लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। इस प्रदेश की जनता बहुत विद्वत जनता है, वो उनकी पैनी नजर है इस पर। और जहां पैसे का मामला होता है तो वहां भारतीय जनता पार्टी के हाथ काले होते ही होते हैं, ये सबको पता है और ये जग जाहिर हो चुका है, ये दिख चुका है। ठीक है, बट साहब इनके राजकाज में आप क्या समझ रहे हैं कि क्यों किया गया ऐसा? जी ये ऐसा फरमान क्यों जारी किया गया? आप क्या समझ रहे हैं? कांग्रेस क्या कह रही है इस पर? नहीं, कांग्रेस कुछ नहीं कह रही है। कांग्रेस तो पैनी निगाह से देख रही है और हम देख रहे हैं कि किस तरह से छिछलेदारी भाजपा के अंदर हो रही है। अंतर्द्वंद जबरदस्त है, मंत्रियों की लड़ाई बहुत जबरदस्त है, मुख्यमंत्री से मंत्रियों की दूरी बन चुकी है। इसीलिए एक मंत्री को यह जिम्मेदारी दी गई है। एक प्रकार का संवैधानिक संकट मैं इसको मानता हूं। भाई किसी विभाग का मंत्री है, उस विभाग का वो 5 करोड़ का काम वो नहीं देखेगा, बल्कि दूसरे विभाग का मंत्री देखेगा जो पशुपालन मंत्री है। पशुपालन मंत्री निर्माण कार्यों को देखेगा। तो एक प्रकार का संवैधानिक संकट मैं इसे मानता हूं। ठीक है पंकज जी, मैं इसे ये मान रही हूं कि ये अच्छी बात है। पहली बात तो युवा को मौका दिया गया, दूसरी बात ये कि किसी एक की जिम्मेदारी तय कर दी गई है कि ऊपर नीचे कुछ होता है तो मुझे लगता है कि सौरभ बहुगुणा जो जी हैं वो सब चीजों को संभालेंगे और देखेंगे। मैं इस तरीके से देख रही हूँ। पंकज जी देखिए श्रेय जी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन इसको बिटवीन द लाइन्स अगर आप पढ़ें तो उसमें यह है कि एवरीथिंग इज नॉट वेल, समथिंग इज फिशी। वो फिशी क्या है? जैसे भी शांति प्रसाद भट्ट ने बोला कि भैया वित्त की जिम्मेदारी जो है इनडायरेक्टली सौरभ बहुगुणा जी को दे दी गई है। दूसरी बात, अगर हम दूसरा इसका वो निकालें तो दूसरा ये होता है कि मुख्यमंत्री में और मंत्रियों के बीच में खटपट है, ताकि बीच में एक कोऑर्डिनेटर होगा जो एक मैसेंजर का काम करेगा कि यहाँ की डिमांड ये है, यहाँ की डिमांड ये है। तो इसका मतलब कि मुख्यमंत्री जी का अपनी कैबिनेट पे जो उनका कंट्रोल है वो शायद कहीं ना कहीं जो है कम पड़ रहा है। अभी आनंद फानंद में चुनावी वर्ष में 2 मंत्री बनाने पड़ गए भाजपा को। अरविंद पांडे की नाराजगी और बाकी आप इनके संगठन में देख ही रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं समथिंग इज फिशी इन कैबिनेट में सब कुछ हंकी डोरी नहीं है। इसके लिए ये सौरभ बहुगुणा जी को बनाया गया है और ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है मुख्यमंत्री का, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन अगर आपको किसी दूसरे को भी बिठाना पड़ गया अपने साथ, पहले तो यूपी या किसी बड़े प्रदेश की तरह 80-50 ही मंत्री तो है नहीं, या फिर 50 मंत्री भी नहीं, 12 तो कुल लोग हैं। उनमें भी अगर आप एक को कोऑर्डिनेटर बनाएं तो वो कहीं ना कहीं इस बात को इंगित करता है कि मुख्यमंत्री जी के एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। और जिस तरीके से चंदे की बातें हैं, चाहे वो राम मंदिर हो चाहे बद्रीनाथ में हो, अब उस रायते को समेटने के लिए जो अब तीसरा बलि का बकरा किसको बना जाए, तो सौरभ भाई हमारे युवा है तो इनके ऊपर सारी चीजों पर डाल दिया जाए, इनके ऊपर ठीकरा कर दिया जाए। तो इसी तरीके से कहीं ना कहीं नए लोगों को ढूंढते हैं। और एक निजी सचिव के बाद अब सौरभ भाई की बारी है कि उनको किस तरीके से सेट किया जाए, क्योंकि वो ब्राइट नेता है। मैं मानता हूं, मैं विपक्ष में हूं, लेकिन फिर भी मैं सौरभ बहुगुणा की तारीफ करता हूं। ही इज इन अ ब्राइट फ्यूचर। तो उसके ब्राइट फ्यूचर को कैसे निस्तर नाबूद किया जाए, उसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। ठीक है डोभाल साहब, पंकज जी ने जो बोला, भट्ट साहब जो बता रहे हैं, आप उससे सहमत हैं? मतलब अंदरूनी कलह की वजह से, या जैसा कि रतूड़ी जी ने कहा कि भाई एक पारदर्शिता रहे कामों को लेकर, वो जरूरी था, क्योंकि चुनाव भी है, काम भी ज्यादा होते हैं सभी मंत्रियों के पास, मुख्यमंत्रियों के पास, तो मुझे लगा कि ये जिम्मेदारी जरूरी है। डोभाल जी
जी श्रेया जी, मुझे सभी की ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है सुनने में, लेकिन फिर भी मैं अपनी बात रखता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जब भी करती है ऐसे चौंकाने वाले फैसले जरूर करती है। हमेशा से चुनाव से पहले कुछ ना कुछ इस तरह की जरूर वो कोई रणनीति अपनाती है जिससे पूरा का पूरा प्रदेश या राजनीति में हलचल होती है। अब यहाँ तक सौरभ बहुगुणा के कद को बढ़ाने वाली बात है, तो ये फैसला उन्होंने कुछ सोच समझ कर लिया होगा मुख्यमंत्री ने। ये मुख्यमंत्री का अधिकार है कि वो इस तरह के फैसले ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये देखने वाली बात जरूर है कि अपने वरिष्ठ नेताओं को, जो सीनियर लीडर्स हैं, अब सौरभ बहुगुणा के माध्यम से फाइल आगे भेजनी, तो इसको कहीं ना कहीं वो वरिष्ठ लोग जो सीनियर लीडर है, सीनियर मंत्री हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप को असहज जरूर महसूस करेंगे। हालांकि युवा हैं, सौरभ बहुगुणा ऊर्जावान है, वो उनका फैसला, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा युवाओं को आगे लाने की बात करती रहती है, हमेशा से, चाहे वो केंद्र सरकार रही हो चाहे वो राज्य की सरकार है, हमेशा युवाओं को उन्होंने आगे लाने का प्रयास किया। अब ये जरूर है कि इस व्यवस्था से जहां तक प्रशासनिक और राजनीतिक समीकरण है उसमें कहीं ना कहीं खींचतान जरूर हो। ये जरूर निश्चित तौर से कहा जा सकता है कि जो सीनियर लीडर हैं वो अपने जूनियर के पास फाइल भेजने को अपने आप को असहज जरूर महसूस करेंगे, और इसका कहीं ना कहीं असर देखने को मिलेगा। अब जैसे चुनाव के बहुत अधिक समय नहीं रहेगा, मुश्किल से 6 या 7 महीने का समय, तो ऐसे समय में अगर देखा जाए तो वरिष्ठ लोग जिनको थोड़ा सा असहज महसूस करेंगे, हो सकता है वो अपने राजनीतिक समीकरण में कुछ ना कुछ बदलाव लाने की कोशिश कर सकते हैं। बड़ा नाजुक मामला है ये, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो हो सकता है कि कोई दूसरे फैसले भी ले सकते हैं, ये ऐसा माना जा सकता है, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है जब सीनियर लीडर्स को छोड़ करके धामी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, तब उस वक्त भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी। तो यही स्थिति अब भी हो रही है कि एक जूनियर को एक ऐसा चार्ज दिया। हालांकि 6 महीने में इस 5 करोड़ की योजनाओं का बहुत अधिक धरातल पर कोई फायदा नहीं उतरने वाला। हालांकि ये जरूर है कि ऐसी योजनाओं को इकट्ठा करके उसको मैनिफेस्टो में जरूर शामिल किया जा सकता है, और वो चुनाव में घोषणाओं में जरूर काम आएंगी। इतना जरूर हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ होने वाले नहीं। 6 महीने में बहुत 5 करोड़ की योजनाओं को धरातल पर नहीं उतार सकती भारतीय जनता पार्टी। हाँ, ये जरूर है कि चुनाव में इसका जरूर, मैनिफेस्टो में जरूर इनका ये होगा, घोषणा पत्रों में ये इसका फायदा लेंगे। जी श्रेया जी। रतूड़ी साहब, अभी बहुत सारे ऐसे नाम है, अगर मंत्रियों में गिनाओ, जो वरिष्ठ हैं, मतलब उनको पीछे करके सौरभ बहुगुणा जी को आगे कर देना, मतलब कहीं ना कहीं ये दर्शा रहे, शायद क्योंकि अब आरोप भी लग रहे हैं, जैसे हमारे पैनल में बैठे पंकज जी भी वही कह रहे हैं, भट्ट जी भी कह रहे हैं कि मतलब कुछ सही नहीं चल रहा है क्या पार्टी के अंदर, कि मतलब एक जो नए हैं जिनको अभी मतलब मुझे लग रहा है और काम करना चाहिए, जो कह रहे हैं सब, उनको आपने आगे कर दिया, जो वरिष्ठ हैं जिनके पास बहुत एक्सपीरियंस है वो पीछे रह गए। श्रेया जी, बिल्कुल श्रेया जी, इसमें कांग्रेस को भी मेरा जहां तक मानना है, कांग्रेस पार्टी को और शांति प्रसाद भट्ट जी राजनीतिक समीकरण पहले अपनी पार्टी के रायते को तो ठीक कर रहे हैं, जो हाल पिथौरागढ़ में हुआ, और इनको ये सवाल उठा रहे हैं भाजपा पे, जरा अपने यहाँ तो पूछे बताएं कि भाई जो भाजपा से आए उनको तो आपने जिम्मेदारी दे दी, पार्टी की जिम्मेदारी क्यों दी भाई? जो पार्टी से आए हुए नेता प्रतिपक्ष आपने भाजपा से आए हुए बनाए। अरे भाई, पहले अपना रायता ठीक करो। आपने भी तो कांग्रेस से आए भारतीय जनता पार्टी की रीति क्या है उस पर जरा भारतीय जनता पार्टी में कोई कम दो, अपनी पार्टी को संभालो। जहाँ जूत पत्रम की नौबत आ रही है पिथौरागढ़ में, आपने देखा होगा, अभी परसों भी कितने लोग नाराज हैं, सौरभ भाई को आपने लोग पार्टी है वो तैयार है। ये केवल परिवारवादी पार्टी, इनको तो ये दिख रहा है कि नाम का जा रहे हैं भैया, क्या कालने में जो और जिम्मेदारी दी कालने में जो आप वकील है, जरा जिम्मेदारी धैर्य रखो, को निभा की बारी वो एक मंत्री एक करके बात करिए, समय बहुत कम। भट्ट साहब रुक जाइए, मैं आपको जवाब देने का मौका दूंगा। ठीक है, शांति प्रसाद भट्ट जी रुक जाइए। रतूड़ी जी, डिबेट थोड़ी हो जाएगी। ठीक है रतूड़ी जी, वकील हो आप तो धैर्य रखो, समझदारी से अपनी बारी में। हम तो 9.5 साल से धैर्य रखे हुए हैं, 9.5 साल से धैर्य रखे हुए प्रदेश में, और 12 साल से केंद्र में धैर्य रखे हुए हैं, लेकिन आपके राजकाज में हो क्या रहा है?
आपने तो तीर्थों की जब मर्यादा बारी को आएगी बंद ना कर तब दिया है। फिर मैं तुम्हारी आप बारी तो में मंदिरों में ये भी डिबेट नहीं हो काम कर पाएगी। रहे हैं। ठीक है भाई साहब रुक जाइए एक एक करके करिए ना, फिर ऐसे नहीं होता सर, अरे समय फिर चला अभी जाएगा। क्या हो रहा है अभी ये? और भी मेहमान ऐसी रुक डिबेट जाइए होगी। सर। चलिए ठीक है, जब इनकी रतुड़ी बारी जी। आएगी भाई, मैं जो- बोलता रहूं। ठीक है भाई साहब, मैं आ रही हूँ आपके भारतीय पास, आपके पास आ रही हूँ, रुक जनता पार्टी जाइए। मंदिरों में ठीक ये है आप हमारी रुक अरे जाइए। धर्म की मर्यादा है, इनको भंग मत शांत रहो करिए। यार, नाम ये के हमारी अनुकूल तो आदि काल रहो। के मंदिर हैं। भगवान जब बारी भगवान तो बद्रीनाथ बोल के देना। हमारे आराध्य देव हैं। कृपा अरे करके वहां पे चोरी मत करिए। बद्रीनाथ तो ये चोरी गणेश चकारी का गोदियाल काम के जो शुरू किया आप लोगों भर्ती ने। किए हुए हैं वही चोर है, वही चोर चोरी निकल चकारी हुए का हैं काम मत जो करिए। गणेश पहले केदार गोदियाल में भगवान का आपने भर्ती की सोना है। चुरा दिया, भगवान ठीक जी है। के मंदिर में चोरी कर दी। चलिए ठीक है, एक एक करके ठीक है। वही रतुड़ी जी आप हमारा अपनी बात खत्म कर लीजिए, फिर मैं आगे जा रही हूँ। भट्ट साहब मैं आ रही हूँ आपके पास, आप रुक जाइए, तसल्ली रखिए थोड़ा। चलिए ठीक है रतुड़ी जी। यादव से 980 बार बात की है। ठीक है, ये इसी बातें पॉइंट पे मत रहते हैं, करो। सर, इसी अपना पॉइंट पे रास्ता ठीक करो पहले, सर, अपनी पार्टी को संभालो। ठीक है रतुड़ी जी, जरूरत क्या पड़ी? भारतीय जनता पार्टी ठीक है की रतुड़ी जी, नीति सौरभ और नीति बहुगुणा जी बहुत को बेहतर इतनी है। बड़ी जिम्मेदारी देने की ये जरूरत क्या हमारा पड़ी? काम है, क्या हम सच किससे में क्या पार्टी काम के अंदर लेते हैं? कुछ ये अनबन चल मुख्यमंत्री रही है जी का क्या? विवेक है। ठीक कि है वो रतुड़ी किससे जी। क्या काम लेते हैं, ये कोई कांग्रेस से थोड़ी पूछ के लेंगे। ठीक है रतुड़ी जी, छोड़ दीजिए रतुड़ी जी, ऐसे समय चले जाएगा सर, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए राय वो। लेंगे क्या? चलिए ठीक है रतुड़ी जी, आऊंगी मैं। चलिए भट्ट साहब, जिसका एक ग्राम प्रधान नहीं है, उससे ठीक है, राय बैठ लेंगे। हो गया। हाँ चलिए। देखिए श्रेया जी, मेरा तो रतुड़ी जी से सीधा सवाल है, कृपया करके ये हिंदी खबर एक लब्ध प्रतिष्ठित चैनल है, मैं इस लब्ध प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रवक्ता से पूछ रहा अरे हूँ भाई, कि मुख्यमंत्री को जो सबसे जिम्मेदारी ज्यादा- निभानी थी अरे वो जो युवा मंत्री को नेशनल दे दी हेराल्ड गई है। में जमानत पर हम है क्या तुम्हारे माने कि नेता। मुख्यमंत्री को कोई अरे और भट्ट जिम्मेदारी साहब, दी अब जा रही उनकी है। पार्टी का अपना मुख्यमंत्री को निर्णय है, बुलाया अगर जा उन्हें रहा है। जरूरत लग रही है कि 2027 का चुनाव है विधानसभा का, उससे पहले ये जिम्मेदारी देनी है किसी को, तो उसमें समस्या क्या है? ये तो अच्छी बात है, और युवाओं को अगर आगे पहुंचाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई समस्या होनी चाहिए। अपना काम है ना, हमारे मुख्यमंत्री जी किससे क्या काम लेते हैं? अरे ठीक है रतुड़ी जी की आवाज धीमा कर दीजिए, समय खत्म होगा। चलिए ठीक है भट्ट साहब, आप हम अपनी यही बात आगे निवेदन कर रखिए। रहे हैं, चोरी चकारी बंद कीजिए, मंदिरों के तीर्थ की मर्यादा को बनाए रखिए, यही तो आग्रह कर रहे हैं, और क्या कह रहे हैं। ठीक है भट्ट साहब, आप अपनी बात खत्म कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ रही हूँ। मैं श्रेया जी सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी को जो अहम जिम्मेदारी निभानी थी वो एक युवा मंत्री को दे दी गई है। हम इसको क्या माने कि मुख्यमंत्री को कोई और जिम्मेदारी दी जा रही है, या मुख्यमंत्री को बदला जा रहा है जो एक युवा मंत्री को जिम्मेदारी दे दी गई है, या मंत्रियों के आपसी कलह को माने, क्या माने हम इसको? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जवाब देना, जनता को जवाब दे, क्यों ऐसा निर्णय लिया, क्या आन पड़ा ऐसा निर्णय लेने के? अरे तो वो कह रहे हैं वो उनकी पार्टी का निर्णय है, वो पार्टी में क्या बदलाव करते हैं, क्या अच्छा ऐड करते हैं, क्या बुरा करते हैं, इसमें कांग्रेस को क्या लेना देना? वो तो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कांग्रेस को क्या करना, पार्टी में क्या चल रहा है उससे कांग्रेस का क्या मतलब बनता है, वो कह रहे हैं रतुड़ी जी। कांग्रेस का मतलब इसलिए बनता है, हम इस प्रदेश के जिम्मेदार विपक्ष हैं, हमारी पैनी नजर है विकास के कार्यों पर, और हमने अपने सारे जिलाध्यक्षों को कह दिया है कि जिन 5 करोड़ की योजनाओं की ये बात कर रहे हैं, आप भी उन पर पैनी नजर बनाकर रखिएगा। हम देखते हैं कैसे गड़बड़ घोटाला करते हैं 5-5 करोड़ की योजनाओं पर, हम भी देखते हैं, हम पैनी नजर रखेंगे। ठीक है और पंकज जब जी, सरकार आएगी पंकज कांग्रेस जी, की, अब इस तो इन पर जिम्मेदारी जांच के भी बाद करेंगे। कोई बदलाव नजर आ रहा है आपको कि भट्ट साहब के साथ हैं, कि इससे और भी दिक्कतें वहां पर खड़ी होंगी? ये लौटे आज भी उन्हीं पंकज जी हाँ जी, एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे, इनकी आवाज को इसमें सुनाई नहीं दिया। ठीक है, मैं कह रही हूँ कि लग रहा है कि कोई बदलाव होगा सौरभ बहुगुणा जी को जो ये जिम्मेदारी दी गई है उससे। देखिए ये प्रदेश सरकार की 2 चीजों का इसमें इंडिकेशन है। हाँ भाजपा की हमेशा से रीति रही है 6 महीने पहले मुख्यमंत्री बदलने की। हाँ। तो सौरभ भाई को क्या हम अग्रिम बधाई दे दें? पहला तो ये है कि क्या भाजपा का हो सकता है मुख्यमंत्री बदल जाए और सौरभ भाई मुख्यमंत्री बन जाए, और दूसरा इसमें यह है कि हमारे मुख्यमंत्री जी क्या एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर को मानते हैं कि वो इस काम को नहीं कर पाए, इसलिए एक नए मंत्री को वहां पे इंट्रोड्यूस करा गया। तीसरा इसका ठीक है पंकज जी, आप मुझे ये बताइए कि आपको पता है कि सौरभ बहुगुणा जी के पास क्या जिम्मेदारी है, उनका क्या काम है वहां पे? वो 5 करोड़ से ऊपर की जितनी भी योजनाएं हैं उनका वो निरीक्षण करेंगे। ये काम मुख्यमंत्री का है। अगर मुख्यमंत्री का काम सौरभ भाई कर रहे हैं तो क्या भाजपा मुख्यमंत्री बदल रही है क्या? डोभाल साहब इसका जवाब देंगे। डोभाल जी, मुझे लगता है कि सौरभ बहुगुणा उसका निरीक्षण जरूर करेंगे, लेकिन आखिरी जो फैसला है वो तो मुख्यमंत्री जी ही लेने वाले हैं। डोभाल साहब
विकी डोभाल जी, आवाज आ रही है आपको? चलिए ठीक है, डोभाल साहब के पास आवाज नहीं जा रही है। पंकज जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि सौरभ बहुगुणा अगर इस पर निरीक्षण करते हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री जी के पास फाइल जाती है तो थोड़ी पारदर्शिता होगी। भाई रतूड़ी जी भी बता रहे हैं। फिलहाल अब इसका असर क्या होगा वो एक बड़ा सवाल है जो आप लोग पूछ रहे हैं कि ये वजह क्या है कि इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा। फिलहाल समय इतने की इजाजत देता, आप सब हमारे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल हुए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, नई जिम्मेदारी फिलहाल यहाँ पर युवा मंत्री सौरभ बहुगुणा जी को दी गई है। अब इसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि आखिर मंत्री और मुख्यमंत्रियों के बीच में क्या कुछ सही नहीं चल रहा है कि एक युवा मंत्री को ये मौका दिया है, वहां पर उनको निरीक्षण करने की जिम्मेदारी मिली है। अब ये भी सरकार कह रही है कि 2026 का चुनाव है, उसमें तमाम काम है और उसका निरीक्षण करने के लिए सौरभ बहुगुणा जी को ये जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन इसका असर कितना पड़ेगा 2026 के चुनाव में, वो 27 के चुनाव में, वो देखने वाला विषय। देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।